आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज 11,000 फीट की ऊंचाई से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को ओपन चैलेंज दिया है। चीन अगर छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। मोदी के लद्दाख दौरे से बीजिंग में जैसे भूचाल आ गया है, शी जिनपिंग के होश उड़ गए हों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 56 इंच के सीने के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी के कदम लेह की सरजमीन पर पड़े तो चीन की चूलें हिल गईं। चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल नरवणे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एलएसी के पास इस धमक ने बीजिंग तक हलचल मचा दी। जी हां, जो चीन अभी तक चौड़ा हो रहा था, जब मोदी ने एलएसी पर पूरा मास्टर प्लान आर्मी चीफ और जनरल बिपिन रावत के साथ डिस्कस किया तो शी जिनपिंग के भी होश उड़ गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मकसद क्या है, क्यों अचानक मोदी सबको सरप्राइज देते हुए लेह पहुंच गए। आपको ये भी बताएंगे कि मोदी की धमक से चीन में कितना बड़ा भूचाल आया है। अभी तक तो बात सिर्फ एलएसी पर हथियारों की तैनाती की चल रही थी। T-90 भीष्म टैंक से लेकर एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और समंदर में भारत की महाशक्ति तैनात कर दी गई। लेकिन अब उससे आगे के फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तानी योद्धाओं के बीच पहुंचे। यहां चीन से टकराने वाले जवानों के बीच मोदी ने साफ साफ बिना लाग लपेट ये कह दिया कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण भी दिया। वंदे, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। एलएसी के नजदीक प्रधानमंत्री मोदी की हाजिरी ने चीन के होश उड़ा दिए। शी जिनपिंग की पूरी टीम बौखला उठी। आनन फानन में चीन के विदेश मंत्रालय से बयान जारी हो गया। Now India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के नीमू बेस पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना देश को हौसले की नई ऊंचाई दे गया और उन परिवारों के दिलों को भी थोड़ी तसल्ली मिली जिन्होंने गलवान घाटी में अपनों को खोया है। शहादत का बदला इतना है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह के उनको जवाब देना है। प्रधानमंत्री को मैं भरोसा है कि वो चीनी सैनिक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने और चीन सरकार से बदला लेकर क्या? भारत का इतिहास रहा है, उसने कभी पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वहीं सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा ड्रैगन, उसका इतिहास ये रहा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर अपनी जमीन विस्तार नीति को अंजाम देता है। लेकिन अब चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर भारत ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पहले 59 ऐप बंद करके चीन पर डिजिटल स्ट्राइक
और उसके बाद मोदी का लेह के नीमू में पहुंचना चीन भी समझ चुका है ये भारत झुकने वाला नहीं है। चीन की समझदारी इसी में है कि वो LAC से अपने कदम पीछे खींच ले। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के दौरान उनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और सभी लोकल कमांडर मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आर्मी कमांडरों से कहा कि चीन के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना जाना चाहिए। इसके साथ ही हर मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। ये संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, लेह, आज तक। और अब आपको बताते हैं कि मोदी के इस दौरे के आखिर मायने क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मोदी जिस नीमू कैंप पर गए वो LAC और LOC दोनों के नजदीक है। चीन के साथ साथ मोदी ने पाकिस्तान को भी बता दिया है कि चीन की चमचागिरी ज्यादा की तो अंजाम बेहद बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री का पहुंच जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे के कई मायने हैं। यह समझ लीजिए कि मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पीएम मोदी जिस नीमू बेस कैंप में गए हैं वो LAC और LOC दोनों के नजदीक है। नीमू के पूरब दिशा में LAC है और पश्चिम में LOC है। यह जगह शायद इसलिए चुनी गई ताकि दोनों देशों को साफ संदेश जाए कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व सामने से मुकाबला करता है और यह भी कि भारत किसी तरह की धमकी या गिदड़ भभकी से घबराने वाला नहीं है। अगर बातचीत असफल होती है तो हम लोग तैयार हैं। एक मैसेजिंग जाता है चीन को, पाकिस्तान को भी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ खड़ा है। चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झांसा दे रहा है। कभी वो कहता है कि पीछे हट रहा है, कभी वो फौज की तैनाती करने लगता है। पेंगोंग झील के इलाके में उसके इरादे अब भी नेक नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर PLA यानी चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंकर बना लिए हैं और इस इलाके की किलेबंदी सी कर दी है। उसके सैनिकों ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपना कब्जा जमाने के बाद यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में चीन को यह संदेश भी दे दिया गया है कि धीमे धीमे कब्जा करने वाली उसकी रणनीति को भारत सहन करने वाला नहीं है। कि ये जो विजुअल्स हैं ये ना सिर्फ भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, ये चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में ये विजुअल्स जा रहे हैं और एक सिग्नल जा रहा है, देखिए साहब, हमें बेवजह मत छेड़िए, हमें बेवजह मत तंग करिए। यहाँ पीएम मोदी का खुला चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। चीन ने पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी कॉलोनी बना लिया है, जैसी रिपोर्ट्स हैं कि LAC पर तनाव के बीच उसने LOC पर फोर्स मूव कराई है, भारत भी 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चीनी सैनिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में एक साजिश की टनल बनाने में जुटा है। पाकिस्तान में चीन के टेक्नीशियन इस टनल को बनाने में पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हैं। इस टनल के जरिए पाकिस्तानी सेना जैश और लश्कर के आतंकियों को कश्मीर घाटी में भेजने की तैयारी कर रही है। चीन की चालबाजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां सिर चढ़कर बोल रही है, तो वहीं अपने पिछलग्गू पाकिस्तान को भी चीन ने इस डर्टी प्लान में शामिल कर लिया है। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीन पाकिस्तान के मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में स्ट्रेटेजिक टनल बना रहा है, जिसका सीधा और साफ मकसद है भारत को नुकसान पहुंचाना। खुफिया सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि चीन ने भारी संख्या में मौजूद सटीक निशाना लगाने वाले हथियार पाकिस्तान को दिए हैं, जिनको पाकिस्तान ने POK में कई फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर तैनात किया है। खुफिया सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि LOC के दूसरी तरफ चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने SSG कमांडो तैनात किए हैं। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश रचने वाले चीन को यह समझ लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत है। ये भारत
पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करता है, जिसका दर्द पाकिस्तान भली भांति समझता है। ऐसे में चीन के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान की पीओके की साजिश को एक बार फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम करेंगी। मोदी का यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मायने रखता है। जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में चीन अपने छोटे पड़ोसियों को धमका रहा है, यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। मोदी ने अपने दौरे से ग्लोबल कम्युनिटी को भी चीन के आगे डट कर खड़े होने का संदेश दिया है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ मनजीत नेगी, लेह आज तक। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि दुनिया में चीन अलग अलग दिखाई दे रहा है। चीन की कुख्यात विस्तारवादी नीति और पड़ोसियों पर अत्याचार से दुनिया के 27 मुल्क चीन के खिलाफ गरज रहे हैं। अमेरिका ने तो अपना सबसे पावरफुल जंगी जहाज चीन के लिए तैनात कर दिया है। चीन ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार के खिलाफ भारत ने सैन्य और आर्थिक मोर्चे के बाद कूटनीतिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हांगकांग का मुद्दा उठाकर की है। इस मुहिम में भारत अकेला नहीं है, बल्कि 27 देश चीन के खिलाफ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बेलीज, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी, जापान, लातविया, लिंकटेनस्टीन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पलाऊ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। बता दें कि हांगकांग में चीन ने नए सुरक्षा कानून लागू कर इसके जरिए हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। हांगकांग के अलावा मोदी सरकार अब चीन को ताइवान, उइगर मुसलमानों और तिब्बत के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी में है। उधर अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है कि चीन की दादागिरी को निकालने के लिए उसकी फौज तैयार है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया है। वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। मतलब साफ है, अगर चीन ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कोई भी हिमाकत की तो उसका काम तमाम होना अब तय है। आज तक ब्यूरो। शी जिनपिंग को लगने लगा है कि भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा, अब शी जिनपिंग की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। भारत दोस्ती करना जानता है तो दुश्मनी निभाना भी जानता है। शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें भले ही दुनिया को याद रहे, लेकिन उस वक्त जिनपिंग ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो मोदी ने उन्हें गले से लगाया था। और अब शी जिनपिंग की सेना ने एलएसी पर धोखा दिया है तो मोदी ने जिनपिंग को सीधे ललकारा है। इस वक्त शी जिनपिंग के अंदर भी एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि भारत के 20 जवानों की शहादत के बदले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और चीन इसे छुपा रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग को डर यह है कि कहीं भारतीय सेना के हाथों चीनी सैनिकों का मारा जाना चीन में लोकतंत्र के दरवाजे न खोल दे। इसलिए शी जिनपिंग दुनिया को यह आभास दिलाना चाहते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बहुत मजबूत है। शी जिनपिंग चीन के सुप्रीम कमांडर हैं और वो कई वर्षों से दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन भारत के साहस ने उनका रास्ता रोक दिया है और इस बात से शी जिनपिंग बहुत परेशान है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत की सेना ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को जवाब दिया, उसने शी जिनपिंग की मजबूत छवि को चोट पहुंचाई है। शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चीन के पूर्व सैनिक और वहां की जनता कभी भी शी जिनपिंग को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।